दोस्तों जब कोई पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हमारे दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, क्या उसको मेरी याद आती है, नहीं आती है, और वो मुझे क्यों छोड़कर गया। बार बार इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल पाता। हम लोग तड़पते रहते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जो उस पार्टनर को मेरी बुरी लग गई। मैं तो उसकी यादों में रात दिन तड़पता हूँ, क्या वो भी तड़पता होगा? क्या उसको मुझे छोड़कर जाने के बाद अफसोस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में उठ रहे हैं और आपके दिमाग में घर कर चुके हैं, आपके दिमाग में कीड़ा काट रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको एक छोटा सा काम और करना है, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, जरूर। ये आपका अपना चैनल है, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से रीजन रहे थे। दोस्तों जिस पार्टनर से आपने प्यार किया था, आपसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता है। प्यार आपने किया था, उसके दुख दर्द में साथ आपने दिया था, लेकिन वो पार्टनर आज आपको छोड़कर गया है किसी दूसरे के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मैं तो कामयाब भी हूँ लेकिन फिर भी मुझे मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया है, ऐसा क्यों है? सर मेरे पास अच्छी जॉब भी है लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर चली गई है। एक लड़के का मैसेज था मेरे पास, उसमें लिखा हुआ था कि सर आजकल की लड़कियां उन लड़कों के साथ रहती है जो बेकारा होते हैं, जो नाकारा होते हैं, जो बिल्कुल ना तो कोई काम करते हैं, ना किसी प्रकार से किसी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं, निठल्ले होते हैं, जो उनकी साथ लड़कियां रहती। हाँ रहती हैं, लेकिन अगर किसी को अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, किसी को अपना फ्यूचर देखना है, वो अच्छे लोगों के साथ रहेंगी। मैं मानता हूं आपकी बात की लड़कियां केवल और केवल उन लड़कों के साथ रहती हैं जो लड़के बिल्कुल निठल्ले होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, निहायती नालायक होते हैं। ये सच्चाई बात है। लेकिन ये भी सच है कि वो शादी करने के लिए, अपना परिवार बसाने के लिए, अपने परिवार में रहने के लिए, मैरिज करने के लिए एक कामयाब लड़के को देखती है। अगर आपको निठल्ले लोगों के साथ रहना था, दैट्स ऑल, आप रहिए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको परिवार बसाना है, किसी के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है, तो अच्छे लोगों का आप चयन करेंगे, अच्छे लोगों को आप चुनोगे, ये गारंटी के साथ है। अब आगे की बात समझना, ये पढ़े लिखे लड़के, बहुत अच्छी जॉब करने वाले लड़के, उनको क्यों छोड़ा जाता है? एक लड़की आपको मिली रास्ते में, उससे आपको किसी कारण से आकर्षण हो गया, आकर्षण होने के बाद यानी अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन होने के बाद आप उसके प्रेम संबंध में पड़ गए, यानी उससे आपको प्यार हो गया, प्यार बहुत गहरा हो गया। थोड़े दिन बाद वो इमोशनल अटैचमेंट में बदल जाता है, यानी भावनात्मक लव के चक्कर में वो चला जाता है। अब जब आपको इमोशनल अटैचमेंट किसी इंसान से हो जाता है तो फिर आप घर गृहस्थी को छोड़कर उस इंसान के पीछे दौड़ने लगते हो, उससे प्यार से बात करना चाहते हो, उसकी यादों में खोना चाहते हो, उसके प्यार में डूबना चाहते हो। ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है। आपका लेवल तो जॉब का है और वो लड़की एक सड़क छापा यानी सड़क पर घूमने वाली लड़की है, जिसको सारा दिन कोई काम है तो नहीं, इधर घूमना उधर घूमना। तो आप मुझे ये बताइए, आप वो लेवल छोड़कर और उस लेवल पर आओगे तो आपको क्या समझा जाएगा? आपको मैं कहता हूं, आपको कुछ नहीं समझा जाएगा। आप चाहे जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, जब आपने बता दिया कि मैं तो जॉब करता हूं, तो जॉब का तो टाइमिंग होता है ना, 8 से 8 तक या फिर 10 से 5 तक। अब आप पूरा दिन उसके पीछे लगे हो तो आपको जॉब वाला समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा? मेंटलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैंने एक बार एक भाषण में सुना था, एक व्यक्ति था, बड़ा महान व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं अपने आप को साहब बोलता हूं, जब मैं अपनी खुद की इज्जत नहीं करूंगा तो दूसरे मेरी इज्जत क्यों करेंगे? मैं खुद को साहब बोलता हूं तो दूसरे भी साहब बोलेंगे ना। जब आपने अपना लेवल खुद गिरा लिया तो दूसरे व्यक्ति आपका लेवल क्यों बढ़ाएंगे? क्यों आपसे वो वैल्यू देंगे? क्यों आपको कुछ समझेंगे? क्योंकि आपने अपने लेवल को इतना गिरा लिया है ताकि आप जीरो हो जाए। आपने उस लड़की को वैल्यू दे दी थी जो वैल्यू उसको नहीं चाहिए थी। भाई नाली के कीड़े को अगर आप निकाल कर उसको बेड पे सुला दे तो जिएगा क्या? ऑफ कोर्स वो मर जाएगा। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप जिस इंसान को जहां से उठाकर ऊपर लाना चाह रहे हैं वो नहीं रहना चाहता। अपने रिश्ते ऐसे लोगों से बनाए, फिर कह रहे हो कि छोड़कर चली जाती है। अरे भैया उसको तो सड़क छाप लड़के चाहिए ना, जो सारा दिन उसको घुमाते रहे, सारा दिन उसको कभी चाउमीन खिला के लाए, कभी मोमोज खिला के लाए, कभी वो उसको पप में लेकर जाए, कभी कहीं और लेकर जाए। इस तरीके के लोगों का कोई जीवन नहीं हुआ करता। आखिर क्या होती है, उनको लाइफ में जीने का रास्ता उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों से अगर आपके रिश्ते हैं तो गलती आपकी नहीं है, गलती सामने वाले की है। अब सामने वाले की गलती है, सामने वाले को दीवार में सर मारना है और सर पटकना है, तो आपको सर पटकना है तो पटकिए, दैट्स ऑल, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया।
लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है जो मैंने बता दिया। प्रॉब्लम का तो आपकी सॉल्यूशन हुआ ही नहीं है, प्रॉब्लम तो आपकी बढ़ती जा रही है। आपको किसी ने छोड़ दिया, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे छोड़ा क्यों है। भैया छोड़ा इसलिए जाता है कि आप एक इंसान के पीछे उसकी पूंछ पकड़कर सारा सारा दिन घूमना शुरू कर देते हो। आप उसको सारा दिन बाइक पे बिठा के टायर घिस लेते हो बाइक के, लेकिन वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता। भाई वैल्यू आपकी तब समझी जाएगी जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, खुद के कपड़ों का चयन करेंगे। दूसरा अगर आपको चयन कर कर देने लगा कि ये चीज आप पर बहुत अच्छी लग रही है, फिर वो आपको छोड़कर जाएगा तो आपको उसकी याद आएगी, यार उसने मुझे ये दिया था। भैया सबसे पहले अगर आपको कोई छोड़कर गया है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं या उसकी यादों में भटकना चाहते हैं, उसके पीछे दौड़ना चाहते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन मेरा ध्यान से समझ लेना, जो मैं आंसर बता रहा हूं, आंसर भी बता रहा हूं, क्वेश्चन भी बता रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर आपने किसी से प्यार किया, वो आपको छोड़कर चला गया, किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है और आपको उसकी बहुत ज्यादा याद आती है, सबसे पहले उन चीजों को जलाइए जो आपको यादें दिलाती है उसकी। मैंने देखा बहुत सारे लड़के तो फोटो लेकर घूमते रहते हैं मोबाइल में, देखिए सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सर ये देखिए मेरी गर्लफ्रेंड है सर। अरे भैया क्या दिखाना चाहते हो? वो दर्द दिखाना चाहते हो क्या जिसको आप सहन कर रहे हो? वो गर्मी दिखाना चाहते हो जिस गर्मी में आप जल रहे हो? वो आग दिखाना चाह रहे हो जिसके अंदर आप जल रहे हो, घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो? दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने आप को जला रहे हो, दूसरे का कोई दोष नहीं है, आप खुद को जला रहे हो। दोस्तों आप जिस दिन आप अपने आप को ना जलाकर सामने वाले को जलाना सीख गए, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और चेंज होने के बाद आपकी लाइफ में वो रास्ता मिलेगा आपको जिसको आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो एक लड़की के पीछे अपना जीवन गुजार देते हैं। एक लड़के ने मुझे कहा कि सर मेरा 3 साल का रिलेशनशिप है, वो टूट गया है। अब आज तो आपका 3 साल का रिलेशनशिप टूटा, 1 साल उसको आपको मूव ऑन होने में लगेगा, समझ रहे हैं? और जब आप मूव ऑन हो जाओगे तो आप सोचोगे सर अरे यार मेरा 3 साल तो उधर खोया गया, सर मेरा तो 1 साल यहां खोया गया। आपका मूव ऑन होने में 1 साल लग रहा है तो आप ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप इतने मजबूत हो जाइए, इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाइए कि आपको दुख दर्द का कोई एहसास ना हो, आपको महसूस ना हो कि मेरा दर्द क्या है, ये दर्द हो क्यों रहा है, ये दर्द आया कहां से है। अगर आपको इतना सोचना पड़ रहा है और आपको बार बार किसी की याद तड़पा रही है, यादें आपको घुटन दे रही हैं, तो क्यों दे रही हैं सर? आपका अपना जीवन नहीं है क्या? सबसे पहले तो बात यह है कि आप रोते क्यों हैं। मुझे पता है बहुत सारे लड़के लड़कियां रोते हैं रात दिन, वो कहते हैं कि यार वो मुझे छोड़कर चली गई है, अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं, मैं तो अब अकेला रह गया। हाँ अकेले रह गए हैं, लेकिन इंसान अकेला आया है ना। अरे उस फैमिली की भी कद्र करो जिस फैमिली ने आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, जिस फैमिली ने आपको सब कुछ सपोर्ट देकर अपना सब कुछ बेचकर आपके ऊपर लगाया है, लेकिन आप चले हो एक निठल्ले के चक्कर में, एक निठल्ली के चक्कर में। या वो जिससे आप प्यार करती हैं वो भी निठल्ला है। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा घंटा और उसको बजाते रहना और सारा दिन बजाकर बस कुछ करते रहना और कुछ बचेगा नहीं। अब आगे की सिचुएशन समझना। दूसरा आपको क्या करना है, उससे प्यार आपने किया, बहुत भरपूर प्यार कर लिया। अब आप कभी अगर उसको दिखो भी तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो मेरा कुछ लगता नहीं, और उसको लगना चाहिए कि मेरा सब कुछ है। यानी आपका लेवल बदल जाना चाहिए। आपको दुख होता क्यों है, मैं बताना चाहता हूं कि रिलेशनशिप टूटने के बाद दुख होता क्यों है लड़कों को। उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए रास्ता सब कुछ बंद हो चुका है। समझ रहे मेरी बात को? आपने मोहब्बत को जिंदगी का हिस्सा नहीं जिंदगी बनाया था। जब प्यार को आप जिंदगी का हिस्सा नहीं जिंदगी बना लेते हैं तो आपको हर्ट होता है, दर्द होता है, और दर्द होने के बाद आप अंदर अंदर घुटन महसूस करते हो। उस इंसान को अपनी वो सारी बातें भोंक देते हो, सारी बातें भोंक कर आप फिर समझते हो। अब वो इंसान आपको चिढ़ाता भी है। आपकी जिंदगी में तो ऐसा भी हुआ था, आपके मदर फादर तो ऐसे भी हैं, आपके ब्रदर तो ऐसे भी है, आपके ब्रदर के ऊपर तो 4-5 मुकदमे भी हैं, आपके ब्रदर तो सारा दिन शराब भी पीते हैं, आपके ब्रदर के पास तो 10 रुपए भी नहीं रहते। अरे भैया जब आपने सब कुछ उसको बताया है तो उसको तो पता लग गया है ना, आज उसको मौका मिल गया है सब कुछ कहने का, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। तो जब आपकी जिंदगी में बहुत बुरे पल आते हैं तो आपको वो सब लोग छोड़कर चले जाते हैं जो आपके अपने हुआ करते हैं। सबसे पहले रिश्ते अपनों से गिरा करते हैं। जिस व्यक्ति को पैसे की मार पड़ती है सबसे पहले उसको उसके घर से मार पड़ती है, बाहर से नहीं पड़ती है। अभी मेरी बात को समझना। एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर जब मेरे पास कुछ नहीं था तब वो मुझे छोड़कर गई है, जब उसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमेशा यही होता है,
हमेशा इंसान तभी तो छोड़कर जाता है जब आपको उसकी हद से ज्यादा जरूरत होती थी, सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी तो वो छोड़कर जाता है। उससे पहले तो छोड़ने का कोई मामला बनता ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि सर अब मैं क्या करूं? सर क्या बताएंगे? सर ने तो आपको बता दिया है, आप फॉलो करिए बस। आप दूसरे के लिए अगर जिंदा है तो गलती किसकी है? अभी मुझे एक बंदा कहने लगा कि सर आपने तो बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी है, आप इसको कटवाते क्यों नहीं है? भैया मैं अपने लिए जिंदा हूं, मैं दुनिया को दिखाने के लिए जिंदा नहीं हूं। मैं अपने आप को खुश रखने के लिए जिंदा हूं। मेरे बाल उड़ जाए तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे बाल नहीं रुके तो भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं लोगों को दिखाऊंगा क्या कि मैं कैसा लग रहा हूं, कैसा नहीं लग रहा हूं? मेरे अंदर अगर कोई ज्ञान है वो मुझे सुशोभित कर रहा है, लोगों को नहीं। मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे अंदर ज्ञान है। अब लोग मुझे कहने लगे तो बेवकूफ है, तो भौंक रहा है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? उदासीनता मेरे अंदर प्रकट हो चुकी है और आपके अंदर नहीं है। भैया अगर कोई इंसान आपको कह रहा है ये शर्ट आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, तो गलती किसकी है? तो आपको बुरा लग रहा है, नहीं लग रही है तो नहीं लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है ना। आप बिना प्रेस की शर्ट पहनते तो ठीक है, कपड़े भैया धुले हुए पहनते तो ठीक है। आपके कपड़े धुले होने चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी तकदीर सही होनी चाहिए, तो दुनिया तो भाड़ में जाए। अब आप कहोगे कि सर एक्चुअली जब वो मुझे छोड़कर गई और लोग मुझे कहने लगे वो आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चल गई, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर चला गया। हाँ भाई चला गया, उसकी मर्जी थी। किसी को जबरदस्ती घर में रखा जाता है क्या बंद करके? है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ चलो किसी को बंद करके आप घर में रख लीजिए और सब हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि किसी को बंद करके घर में रख लेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता दोस्तों। जब हम किसी रिश्ते में बनते हैं तो उस रिश्ते की कुछ धाराएं होती हैं, कुछ आधार हुआ करते हैं, उनको जोड़ा जाता है। जब उनको जोड़ने के बाद आपकी लाइफ सेट होती है, तब आपके जीवन का सही से आनंद शुरू होता है। लेकिन आप उलझनों में पड़ जाते हैं। जैसे रिश्ता बनता है, सर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं? मैनेज करना होता है रिश्तों को। जब आप मैनेज नहीं रिश्तों को कर पाते तो उलझने आएंगी ना। अब उलझने आपने देखी नहीं है, उलझने आना आपके लिए स्वाभाविक है, लेकिन आपकी गलतियां आपको खुद को दर्द दे रही हैं, तो दूसरे की कोई गलतियां नहीं है। उस इंसान को आपने वो सब बातें पहले बताई है। एक्चुअली मेरे फादर तो यूं लड़ते हैं, मेरे भाई तो काम पर ही नहीं जाते हैं, मेरे भाई तो कोई काम ही नहीं करते हैं, मेरे भाई तो निहायती निठल्ले हैं, तो फिर किसको गालियां मिलेंगी? ये गालियां आपको मिलनी है, ये दर्द आपको मिलना है, ये दुख आपको सहन करना है। जो बातें आप आज किसी से शेयर कर रहे हो, कल वो आपको दुश्मनी के रूप में सुनने को मिलेंगी। अगर आपको कोई बहुत प्यारा मित्र है, बहुत गहरा मित्र है, यानी आपका दोस्त है, यानी फ्रेंड है, मान लीजिए अगर वो बहुत गहरा है, लेकिन आपने उससे कुछ ऐसी बातें अपनी शेयर कर रखी हैं जो आपकी जिंदगी में आपको दर्द दे सकती हैं, वो बातें आपके सामने आने वाली हैं। वो भौंका जाएगा आपके मुंह पर, आपके मुंह पर थूका जाएगा, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। आपने आज अपनी सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड से शेयर कर ली, कल वो आपकी गर्लफ्रेंड ना रहकर आपकी दुश्मन बन जाए। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखे, 2-4 मुकदमे उनके ऊपर जड़ दिए जाते हैं। आज वो उनकी गर्लफ्रेंड है तो कल वो 376 उसके मुकदमा लगा दे, तो फिर क्या करोगे? आप सारी बातें जब शेयर किसी इंसान से करते हो तो सारी बातें शेयर करने के बाद अपने आप पर कुछ बचने के लिए रखो। दर्द तो यूं ही पैदा नहीं होता, दर्द तो पैदा आपने क्या है, आपके कुछ लीकेज पॉइंट जो है वो आपने उसको शेयर कर दिए हैं। अब जब लीकेज पॉइंट शेयर कर दिया है तो फिर आपके पास क्या बचता है? घंटा उसको बजाइए, रात दिन बजाइए, और आप बन जाएंगे डमरू। दोनों साइड से बजोगे, इधर से भी इधर से भी। उधर से घर वाले धमकाएंगे, उधर से बॉयफ्रेंड पड़ेगा, उधर गर्लफ्रेंड की मार पड़ेगी, उधर से दोस्तों की मार पड़ेगी। अब पड़ जाएगा तेरे पास कुछ नहीं, तेरे पास बचेगा बस निठाइला निठल्ला बेवकूफ बावकूफ। बस मैं ये कह रहा हूं, जो आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो तो थोड़ी अकल दिमाग में डाल देना। एक इंसान के जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती है, अपितु ऐसे ही चलती रहती है जैसे पहले चल रही थी। अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के जाने का गम नहीं करे, अपितु आप खड़े हो जाइए, दोबारा अपनी जिंदगी को शुरू करिए। और जब आप अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करते हैं, एक किनारा छोड़े बिना नदी का दूसरा किनारा नहीं मिल सकता भैया। जब तक आप एक काम नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा कैसे मिल जाएगा? अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो इस काम को नहीं छोड़ूंगा तो दूसरा, अरे भैया आप हो जाओगे डमरू, इधर से भी बजोगे उधर से भी बजोगे। तो ये चीजें मत दिमाग में डालो। आप उस इंसान से प्यार करते थे और उसकी बदनामी करना तो दिमाग में भी मत सोचना। आपने किसी से प्यार किया है और उसकी बदनामी आप करना चाह रहे हो तो गलत गलत, बहुत गलत निर्णय है। इस डिसीजन को आज ही बदल दीजिए, ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप कहते हो कि वो तो बहुत बुरी है,
उसको फोटो दिखाना शुरू कर दे तो उसकी फोटो वायरल करने के लिए बात करते हो, उसकी वीडियो वायरल करने के लिए बात करते हो, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। तो आप सोच रहे हो कि ऐसे इंसान को ब्लैकमेल करने से कुछ मिलेगा? भैया आपको बदनामी मिलेगी, 2-4 धाराएं जुड़ जाएंगी और आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर कोई गया है तो जाने दीजिए, बस अपने आप को डेवलप करिए, अपने अच्छे सूट बूट पहनिए, अच्छा टैन फैन रहिए। उसको बुरा लगेगा तो वो आपके पास आएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि किसी के साथ लड़के झगड़ के उसको दगा देकर, उसको धमकाकर, पीट कर उसको वापस ले आओ। आप गलती कर रहे हो, उससे बड़ी गलती आपके पास नहीं होगी। ये जिंदगी का नियम और रेगुलेशन है। समझ गए हो तो मेरी बात को, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अगली वीडियो में मिलता हूं आपको अच्छे टॉपिक के साथ और एक धुआंधार बैटिंग के साथ। जैसे इंडिया कर रही है बैटिंग, ऐसी ही बैटिंग के साथ आपको मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।